हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा एसएनटी यानी साइंस एंड टेक से है। देखिए, नाम है मेकिंग ह्यूमन बेबीज फ्रॉम अ सिंगल सेल इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। तो आप सोचेंगे इसमें नया क्या है। आईवीएफ तो पहले भी होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बट यहाँ पे डिफरेंस है। हम कह रहे हैं कि विदाउट द नीड ऑफ मेल और फीमेल, राइट, फीमेल मेल गैमीट्स के बिना, यानी स्पर्म और ओवा के बिना हम एक ह्यूमन बेबी बना सकते हैं। ये एक बहुत ही ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है, तो इसको समझिएगा। मैं आपको बेसिक भी समझाने की कोशिश करूंगी यहाँ पे, ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो फर्स्ट पोस्ट पे ये आर्टिकल आया, विदाउट मेन, वुमेन एंड सेक्स, साइंटिस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम मेकिंग ह्यूमन बेबीज फ्रॉम अ सिंगल सेल। यानी मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना भी ह्यूमन बेबीज जो हैं वो बन सकते हैं। तो बायोटेक में ये एक बहुत ही रिसर्च में एक ब्रेक थ्रू रहेगा। बायोटेक के साइंटिस्ट अभी, मतलब ऐसा हो नहीं गया है, दे आर जस्ट वन स्टेप अवे। ऑलमोस्ट रिसर्च यहाँ पे बन गई है कि इस तरीके से इंसानी बच्चा बनाया जा सके जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की, यानी मेल एंड फीमेल की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, यानी अब नॉर्मली आप देखिए क्या प्रोसेस है। मेटिंग होती है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में। मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम, या जिसको आप एग कहते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होता है ना। एंड देन यू सी द जाइगोट, द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, द जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड अ ह्यूमन बेबी इज बॉर्न, राइट। ये आपका प्रोसेस है। तो आप समझ गए, कहीं भी आपको एक स्पर्म चाहिए, एक ओवम चाहिए, एंड स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम मेल, इट्स अ मेल गैमेट, एंड देन फीमेल से ओवम। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं है। स्पर्म और ओवम हम जनरेट कर सकते हैं नॉर्मल सेल से, किसी भी सिंगल सेल से लिया जा सकता है। चाहे आप दोनों के दोनों सेल मेल से ले लीजिए, चाहे आप दोनों के दोनों सेल फीमेल से ले लीजिए, फिर उससे स्पर्म्स और आगे जो एग है उसको बनाइए। ये चीज़ करने की कोशिश की जा रही है। सो आई होप ये स्टोरी शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। अब इस नए मेथड को क्या कहा जा रहा है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आईवीजी। अभी तक आपने आईवीएफ या एआरटी का नाम सुना होगा। एआरटी इज असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या आईवीएफ एआरटी का पार्ट है, लेकिन ये नया मेथड आईवीजी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। ओके, इन विट्रो दो वर्ड्स होते हैं, वन इज इन वाइवो। इन वाइवो क्या है, जो चीज लिविंग सेल के अंदर हो रही है या ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो बच्चा पेट में है, इन वाइवो, है ना। तो इन विट्रो जो चीज हम लैब में मिमिक करते हैं, इन वाइवो वाली चीज लैब में जो करेंगे, लेबोरेटरी में करेंगे, दैट इज इन विट्रो, ठीक है। सो दिस इज इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। तो यूपीएससी में, साइंस एंड टेक में और बायोटेक में स्पेशली ये टॉपिक आपका कवर होगा। प्रीलिम्स के लिए ये टर्म आईवीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए कि इसका क्या इम्प्लीकेशन, क्या एथिकल कंसर्न हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे डिज़ाइनर बेबीज़ की भी इसी तरह से एक डिबेट शुरू हुई थी, जहाँ पे हम एथिकल कंसर्न्स पढ़ते थे। तो यहाँ पे अगेन डिज़ाइनर बेबीज़ का भी इशू आएगा, वहाँ पे आईवीजी को लेके भी आपका एथिकल कंसर्न मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा, ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ या ब्रेक थ्रू हम किसी को कब बोलते हैं, जबकि बहुत ही ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो दुनिया बदल दे। नॉर्मली मैंने आपको समझाया कि साइंस में क्या होगा, द स्पर्म जो कि मेल से आएगा, ओवम या जिसको हम एग बोलते हैं फीमेल से आएगा, फर्टिलाइज होगा तो आपका एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। देन वो 9 मंथ्स फिर जेस्टेशन टाइम है, उसके बाद आप देखेंगे कि ह्यूमन बेबी इज मेड। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द नेचुरल वे, ठीक है। और स्पर्म एंड ओवम आर कलेक्टेड नेचुरली थ्रू मेटिंग, है ना, या आप सेक्स बोल लीजिए। अब बहुत से कपल ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि फादर में कोई प्रॉब्लम है या मदर में कोई प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो पा रहा, तो वो क्या चाहते हैं, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की तरफ जाते हैं, जैसे कि आईवीएफ। आईवीएफ में क्या करेंगे, मेल से स्पर्म ले लेंगे, एग फीमेल से ले लेंगे, लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करेंगे, लेबोरेटरी में। तो इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, अदरवाइज माँ के पेट में फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप लैब में एक डिश में
पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन करें तो आईवीएफ। अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ थी, उन कपल्स को इससे बहुत मदद मिलती थी जो बच्चे की चाहत रखते हैं और उनको बच्चा नहीं हो पा रहा, उन कपल्स को इससे बहुत मदद मिलती थी। लेकिन अब जो ये फर्टिलिटी मार्केट है आपका पूरा, ये बहुत चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। ऑब्वियसली बाद में गवर्नमेंट्स इस पे अपने रूल्स रेगुलेशंस लगाएंगी, बट राइट नाउ वी आर वन स्टेप अवे फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक कंपनी अब इसको रेवोल्यूशनाइज करना चाहती है, एक नया प्रोसेस है, तो आपका आईवीजी याद रखना है। इसमें क्या होगा, ये डिफरेंट कैसे है नेचुरल प्रोसेस से और आईवीएफ से। हम ह्यूमन एग्स को क्रिएट कर रहे हैं, स्पर्म्स को क्रिएट कर रहे हैं लैब में ही, यानी मेल और फीमेल से कलेक्ट नहीं कर रहे, लैब में ही खुद से बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं, कोई भी चीज़ लिविंग बनाने के लिए आपको पीछे से रॉ मटेरियल भी लिविंग चाहिए रहेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, कोई भी सेल, स्किन सेल, बॉडी का कोई भी ह्यूमन सेल लेके आप स्पर्म्स और एग्स बना रहे हैं और फिर उनको आगे वही आईवीएफ से फर्टिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्शन जो कंपनी है, इसके को फाउंडर मैट किर्सलॉफ और उनकी टीम बोल रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, और भी जो चीज़ मैंने आपको समझाई टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के वो सेल्स होते हैं, मैजिकल सेल्स, जो किसी भी सेल में डेवलप हो सकते हैं। तो इसमें इंड्यूस्ड, इसको लिख लीजिए, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यूज किए जा रहे हैं जो कि ह्यूमन एग्स बनाएंगे। ठीक है, ये जो आईपीएससीज हैं इनको किसी भी सेल से लिया जा रहा है, वो ब्लड सैंपल से हो सकता है, स्किन सेल से होता है, यानी नॉर्मल बॉडी के सेल से ये सेल्स डिराइव किए जा रहे हैं। और ये जो आईपीएससीज हैं, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, इनकी क्षमता है कि ये एग में, ह्यूमन एग में और स्पर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप समझ में ही कि मेल और फीमेल की ज़रूरत ही नहीं है आपको, कोई भी इंडिविजुअल चाहे दोनों एग भी आप मेल से ले लो और स्पर्म भी आप मेल से ले लो, कोई आपको इंडिविजुअल ह्यूमन सेल चाहिए। अब इसमें मेजर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, देखो अगर ये टेक्निक सक्सेसफुल हो जाती है, राइट नाउ वी आर वन स्टेप अवे इस एडवांसमेंट के बाद, सो जो भी कपल हैं जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, या फिर आजकल सेम सेक्स मैरिजेस होती हैं, है ना, गे कपल हैं, लेस्बियन कपल हैं, ट्रांसजेंडर कपल हैं, उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि मदद कैसे मिलेगी कि उन्हीं के जीन्स होंगे, है ना। तो हम लोग ह्यूमन रेस, एवोल्यूशन, इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है, वी वॉन्ट टू लिव लॉन्ग, हम लंबा जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं सकते। 80 to 120 ईयर्स मैक्सिमम, कितना जिएगा कोई, एवरेज लगा लीजिए 70-80 ईयर्स। तो हमारी जो लीगेसी है वो हमारे बच्चे आगे बढ़ाते हैं, इसलिए बोलते हैं ना मेरे दादा परदादा के टाइम से ये चीज़ चल रही है, हम भी अपना लीगेसी शो करते हैं, राइट। तो अब उसमें क्या होता है, जीन्स, अगर मेरा बच्चा है तो उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के जीन्स हैं, कल को आप शादी करेंगे आपके और आपके वाइफ के जीन्स होंगे। आप अपने बच्चों में खुद के जीन्स देखना चाहते हैं कि वो आप जैसे दिखें। अब सेम सेक्स मैरिजेस में क्या है कि 2 मेल हैं या 2 फीमेल्स हैं, तो उनको स्पर्म आउटसोर्स करना पड़ेगा या एग आउटसोर्स करना पड़ेगा, दोनों के फीचर्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पे द गुड थिंग इज कि यहाँ पे जीन्स भी उन कपल के होंगे क्योंकि वो सेल अपनी बॉडी का दे रहे हैं। समझ रहे हो आप ये बात कि जेनेटिक्स भी उन्हीं लोगों के होंगे। तो यहाँ पे आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी सेम सेक्स मैरिजेस और ट्रांसजेंडर कपल्स में, जो काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं बायोलॉजिकल चिल्ड्रन की जब बात आती है। बायोलॉजिकल चाइल्ड किसको बोलते हैं, जैसे अडॉप्ट, कई लोग कपल होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं कि अबैंडन्ड बच्चे हैं, अनाथालय से बच्चा लेके आए, है ना, वो अडॉप्टेड चाइल्ड हो गए। बायोलॉजिकल चाइल्ड क्या होता है, जिसने जन्म दिया है, जिन माँ बाप ने जन्म दिया है। अब ट्रांसजेंडर कपल जन्म नहीं दे पाते, या लेस्बियन कपल में एक एग ले सकते हैं लेकिन स्पर्म आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, जो लोग खुद के बच्चे करना चाहते हैं, उनका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता है। सो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव साइंस की बाउंड्रीज हम यहाँ पे काफ़ी पुश कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में काफ़ी चेंज आ जाएगी अगर ये सही से हो जाता है, और महिलाएं जेनेटिकली रिलेटेड चिल्ड्रन उनके हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसे होती हैं इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स की वजह से खुद का बच्चा नहीं कर पाते, बट अब आप जेनेटिकली सेम बच्चा आपका हो सकता है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे समझिए। आईवीजी में क्या हुआ, कोई भी सेल, ये कोई भी हो सकता है, सपोज दिस इज मेल,
or female, this is male or female, anybody, these two people can be anybody, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। तो इनके प्लूरिपोटेंट सेल्स लिए, इसका एग बना लिया, एग का स्पर्म बना लिया, फिर आगे वही टेक्नोलॉजी जो हम जानते हैं, आईवीएफ, कि पेट्री डिश में फर्टिलाइज किया एंड देन प्रेगनेंसी, राइट। उसके लिए सरोगेसी के लिए भी जा सकते हैं, या फिर जो फीमेल है, फीमेल तो दे कैन कीप इन देयर बॉडी ऑल्सो। अब इस पे टेस्ट एंड ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी जो माउस है वो बना लिया गया है, और माउस में 2 बायोलॉजिकल फादर से सेल्स लिए गए थे, ठीक है। लेकिन ह्यूमन की स्टडीज अभी स्टिल दे आर फ्यू ईयर्स अवे, बट यहाँ तक भी रिसर्च हमारी पहुँच जाएगी और काफ़ी प्रॉमिसिंग है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको सेफ्टी, एफिकेसी, रेगुलेटरी अप्रूवल लेटर ऑन चाहिए रहेगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इससे ह्यूमन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स कितनी चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट क्रिटिक्स कह रहे हैं कि फिर से डिज़ाइनर बेबीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कि लोग बोलेंगे मेरे बच्चे की आंखें ऐसे हों। दैट इज़ नॉट गुड। हमको नेचर के साथ उतना भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस नहीं पता है। तो एक्यूजेशंस एंड जेनेटिक मैनिपुलेशन के जो ब्लेम्स हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे लग रहे हैं, एथिकल कंसर्न्स उठ रहे हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही केयरफुली एड्रेस करना पड़ेगा। जब अगर ये टेक्नोलॉजी आएगी, सक्सेसफुल होगी, तो फिर देश की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो आपकी कमेटीज़ हैं, वो बैठेंगी, देखेंगी कि किस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल ना हो। आई होप कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सी लाइफ इज 2 रूल्स, नेवर क्विट, ऑलवेज रिमेंबर रूल 1, है ना, कि कभी अपना जिस गोल के पीछे पड़े उसको छोड़िए मत, क्विट मत कीजिए, हार मत मानिए। प्लान ए प्लान बी इज अ सेपरेट थिंग, बट किसी भी काम में आपको हार नहीं माननी चाहिए। स्मार्ट डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए, बट हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू सो मच।